बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 30 में हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। अब देखें, एक दफ़ा जब दिल धड़कता है ना तो इससे ब्लड लंग्स में भी जा रहा है, पूरी बॉडी में भी जा रहा है। तो एक दफ़ा दिल के धड़कने को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, कि इसने दिल ने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये साइकिल अपना कैसे कंप्लीट करता है और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, तो ये सारी बातें हम इस टॉपिक में देखते हैं। तो अगर हम कार्डियक साइकिल को डिफ़ाइन करें तो ये हम कहते हैं ये एक पीरियड है फ्रॉम बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। तो जब एक दफ़ा दिल धड़कता है तो उसके बाद जब दूसरा दिल धड़कना है तो उसके दरमियान जो टाइम है उस टाइम को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। और एक दफ़ा दिल के धड़कने को या कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड लगते हैं। तो ये इसका टाइम है एक कार्डियक साइकिल का, 0.8 सेकंड। अब कार्डियक साइकिल कि अगर हम स्टेजेस की बात करें, इसको आगे हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रिलैक्सेशन फेज़, दूसरे को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज़। रिलैक्सेशन का दूसरा नाम डायस्टोल होता है और कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम है सिस्टोल। तो रिलैक्सेशन की फ़ेज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आगे हमारे पास फर्दर एक ही इसमें एग्जाम्पल है, उसे कहते हैं आर्ट्रियल डायस्टोल। ठीक हो गया कि इसमें जो आर्ट्रिया होंगे हमारे वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ पे इसको डायग्राम पे देखते हैं हम। अब देखें, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है। ठीक हो गया। तो जब ब्लड देखें ये वेना केवा में आ जाता है और जब ब्लड ये पल्मोनरी वेन में आ जाता है, तब वेना केवा से ब्लड आना है राइट एट्रियम में और पल्मोनरी वेन से ब्लड आना है लेफ़्ट एट्रियम में। तो अब ये दोनों एट्रिया क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है। तो जैसे ये रिलैक्स करते हैं तब यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है और यहाँ से ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं आर्ट्रियल डायस्टोल, के दोनों आर्ट्रिया ने एक टाइम पे रिलैक्स किया है। अब आ जाते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन फेज़ पे। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज़ को आगे हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल, दूसरे को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखें, हमारे जो दोनों आर्ट्रियाँ हैं वो ब्लड से भर चुके हैं, ये भी भर चुका है, ये भी भर चुका है। अब दोनों आर्ट्रिया ने एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ब्लड को फोर्स करना है। अब देखें, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये ब्लड को ऊपर से नीचे फोर्स लगाएंगे और इस तरह ब्लड क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब जब ये दोनों एट्रिया एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है। अब हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं अब ये ब्लड से भर चुके हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा कि एक ही टाइम पे दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यहाँ से ब्लड ओर्टा में चला जाएगा। तो इस तरह देखें पूरा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ये दो स्टेजेस में, रिलैक्सेशन फेज़ में और कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है, साथ ना हमारे पास कुछ हार्ट में साउंड्स पैदा होती हैं, आवाज़ें पैदा होती हैं जिनको आप स्टेथोस्कोप लगा के सुन भी सकते हैं। तो ये दो तरह की आवाज़ें हैं जो कार्डियक साइकिल के दौरान पैदा होती हैं। तो पहली आवाज़ को लब कहते हैं और दूसरी आवाज़ को हम डब कहते हैं। तो लब आवाज़ तब पैदा होती है जब ये दोनों वाल्व देखें, जब ब्लड यहाँ से यहाँ आता है या यहाँ से यहाँ आता है तो इनके दरमियान देखें वाल लगा हुआ है, ये ट्राइकस्पिड वाल है, ये बाइकस्पिड वाल है। ठीक है। तो जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है तो अब ये दोनों वाल बंद हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो वापस ना जा सके। तो जैसे ये दोनों वाल बंद होते हैं तो इनके बंद होने से ये आवाज़ पैदा होती है जिसको लब कहते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल के बंद होने से लब आवाज़ पैदा होती है। और जब ये डब आवाज़ कब पैदा होती है, अब देखें, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और यहाँ से ब्लड ओर्टा में चला जाता है। अब देखें, इनके मुँह के ऊपर वाल लगे हुए जिनको हम सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। तो जब ब्लड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ये दोनों वाल बंद हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो सेमिल्यूनर वाल के बंद होने से डब आवाज़ पैदा होगी, ये एवी वाल के बंद होने से लब आवाज़ पैदा होगी और सेमिल्यूनर वाल के बंद होने से डब आवाज़। भाई इस तरह दो ये आवाज़ें पैदा होती हैं। ये नॉर्मल आवाज़ें हैं जिनको आप स्टेथोस्कोप मदद सुन सकते हैं। लेकिन जब हमारे हार्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है या कार्डियक साइकिल में कुछ एबनॉर्मल डिस्टर्बेंस आती है तो फिर हमारे पास ना कुछ एबनॉर्मल साउंड भी पैदा होती हैं हार्ट में, जिनको हम कहते हैं मरमर्स। तो ये देखिए, ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड है। जब ये पैदा होंगे तो हम समझ जाएंगे अब हार्ट में क्या आ रहा है, कोई मसला आ रहा है। तो ये सारा हमारे पास क्या है, कार्डियक साइकिल है।